श्रीमद् भगवत गीता यथारूप बोलते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की अध्याय 13 श्लोक नंबर 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म द्वारा देखते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियाँ हैं। जो लोग नास्तिक अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वे आत्मदर्शी भक्त दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी हैं। निसंदेह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं। वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान हैं और वह 26वां तत्व है। ये इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा
परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अन्ये त्वेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरण्यन्ते एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। जो लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रकृति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो श्रवण विधि मतलब जो नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति मानी जाती है, वो सबसे श्रेष्ठ है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रकृति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके तो और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण कर सके, तो उसके पद चिन्हों पर चल सके और तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी शरण में जाना चाहिए, जब ही हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। यावत् सज्जायते किंचित् सत्वं स्थावर मम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् बुद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ,
यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियाँ हैं जो गतिशील हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति द्वारा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियाँ घटित होती हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यन्तं स पश्यन्ति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविधि चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।